आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। दौरे पर रवाना होने से कबल उन्होंने कहा कि अमेरिका का उनका दौरा बाहमी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का एक मौका होगा। जनाब मोदी ने कहा कि वो मिस्र के सदर के साथ तहजीबी और कसीर रुखी शराकतदारी की रफ्तार को मजीद तेज करने के लिए तबादला ख्याल करें के मुंतजिर हैं। कल मुल्क और बैरून मुल्क में योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। G20 तालीमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पुणे में शुरू हो गई है और खेलों में भुवनेश्वर में इंटर स्टेट चैंपियनशिप में तेजेंद्र पाल सिंह ने नए एशियाई शॉटपुट का रिकॉर्ड बनाया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका और मिस्र के 5 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दौरा भारत और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी में गहराई और तनव्वुर को वसअत देने का एक मौका होगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कसीर नौइयत के हैं और अमेरिका के साथ बहुत से शोबों में गहरे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा अमेरिका साजो सामान और खिदमात में भारत का सबसे बड़ा तिजारती साझेदार है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, सेहत, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में करीबी इश्तराक है। उन्होंने कहा कि उभरती हुई और अहम टेक्नोलॉजियों से मुतालिक पहल ने नई समत में इजाफा किया है और दिफाई सनती ताउन, खला, टेलीमवासलात, मसनूई ज़हानत, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी के शोबों में इश्तराक वसी हुआ है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक एक खुले, आजाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल के मुश्तरका नजरिए में मजीद ताउन और इश्तराक कर रहे हैं। अपने दौरे की दीगर तफसीलात को मुश्तरक करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सितंबर 2021 में अमेरिका के मेरे पिछले सरकारी दौरे के बाद से सदर बाइडेन और मुझे मुतअद्दिद मरतबा मुलाकात करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि सदर बाइडेन और अमेरिका के दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ उनकी बातचीत दोनों मुल्कों नीज कसीर रुखी फोरमों जैसे G20, क्वाड और IPEF में बाहमी इश्तराक को मजीद वसअत देने का मौका फराहम करेगी। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि अमेरिका कांग्रेस ने हमेशा भारत और अमेरिका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की हिमायत की है। मिस्र के अपने दौरे के सिलसिले में जनाब मोदी ने कहा कि वो सदर अब्दुल फत्ताह सीसी की दावत पर काहिरा का दौरा करेंगे। वो पहली मरतबा करीबी और दोस्त मुल्क मिस्र का सरकारी दौरा करने के बेहद मुंतजिर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो सदर अस्सीसी और मिस्र की हुकूमत के सीनियर अरकान से तबादला ख्याल करेंगे ताकि हमारी तहजीबी और कसीर रुखी शराकतदारी को मजीद मुतहर्रिक किया जा सके। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि उन्हें मिस्र में गैर मुकीम भारतीयों के साथ भी बातचीत करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कल योग के आलमी दिन के मौके पर योग के प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रियासती सरकार पहले ही 15 दिन से शुरू होने वाले योग हफ्ता मनाने की तैयारी कर रही है। योग की असल तकरीब वाराणसी के मशहूर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के हुदूद में मुनक़िद होगी, जहां 1000 से ज्यादा लोग योग के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। आयुष के रियासती वजीर ममलिकत दयाशंकर ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि रियासती सरकार बड़े पैमाने पर योग का बैनुल-अक़वामी दिन मनाने जा रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती वजारत को हिदायत की है कि वो उन जिलों में 21 जून को योग के बैनुल-अक़वामी दिन पर सरगर्मियों में शिरकत करें जहां उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में कल योग के आलमी दिन के मौके पर रियासत के आसार कदीमा के 51 मुकामात पर योग के बड़े प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। असल प्रोग्राम जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में होगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। हरियाणा के दाखिला, सेहत और आयुष के वजीर अनिल विज ने कहा है कि योग के बैनुल-अक़वामी दिन पर रियासती सतह के प्रोग्राम का इनेकाद पानीपत में किया जाएगा, जबकि जिलाई सतह के प्रोग्रामों का इनेकाद 21 जिलों में, जबकि ब्लॉक सतह के प्रोग्रामों का इनेकाद 121 ब्लॉकों में किया जाएगा। जनाब विज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योग के आलमी दिन के प्रोग्रामों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रियासत के तमाम डिप्टी कमिश्नरों और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की मीटिंग की सदारत कर रहे थे।
योग के बैनुल-अक़वामी दिन 2023 के मौके पर एक अहम इक़दाम के तहत सल्तनत ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने सोलफुल योगा सिरेन ओमान यानी रूह परवर योग सलीमुत्तबा ओमान नामी एक इख्तराई वीडियो को मुतारफ कराया है। इस वीडियो में मुख्तलिफ मुल्कों के योग शायकीन को मस्कत शहर और इसके कुर्ब जवार में शानदार पस मंजर जैसे पहाड़ों, समुद्री साहिलों और रेत के टीलों पर योग करते हुए दिखाया गया है। ओमान की हुकूमत के साथ इस वीडियो के लिए इश्तराक इस वीडियो को मुनफरिद बनाती है। भारतीय सिफारत खाने ने ओमान की वजारत सियाहत के एक ज़ैली महकमे विजिट ओमान के साथ इस वीडियो को तैयार करने के लिए इश्तराक किया है। ये पहला मौका है जब किसी बैरून मुल्क की हुकूमत ने अपने मुल्क को फरोग देने के लिए योग का इस्तेमाल किया है। ये आकाशवाणी है। भारत की G20 सदारत के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि आलमी सतह पर उभरने वाले कई मसाइल के मुनासिब हल के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वो आज पुणे में चौथी G20 तालीमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का इफ्तिताह करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि बुनियादी तालीम और रियाजी की जान पहचान भारत समेत पूरी दुनिया का सब्जेक्ट है और आज की मीटिंग में मुस्तकबिल की खातिर इस सब्जेक्ट के लिए पॉलिसी वज़ा करने में मदद मिलेगी। इस मीटिंग में G20 ममालिक, मदऊ ममालिक, नीज यूनेस्को और यूनिसेफ समेत दीगर इदारों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 85 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को आज उनके 65वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने उन्हें दानिशमंदी, वकार और अवाम की फलाह व बहबूद की खातिर अज़्म का एक रोशन मीनार करार दिया और कहा कि मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने की उनकी कोशिशों के सबब उन्हें मकबूलियत हासिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अच्छी सेहत और तवील जिंदगी की नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए जनाब मोदी ने मजीद कहा कि खुद को वक्फ करने का उनका जज्बा हम सभी को तहरीक देता रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज में वाक़े ऊपरवेड़ा गांव में 20 जून 1985 को एक संथाली कबायली घराने में पैदा हुई। ओडिशा में दुनिया की मशहूर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में शुरू हो गई। पहांडी एक रस्मी इजलास जिसमें भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन, बड़े भाई भगवान बालभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा को रथ की तरफ ले जाया जाता है, आज सुबह शुरू हुआ। अकीदतमंद एक रस्मी जुलूस में भगवान की मूर्ति को मंदिर से बाहर लाए और उन्हें रथों में रखा। गुजरात के शहर अहमदाबाद में आज सुबह भगवान जगन्नाथ के 146वें रथ यात्रा शुरू हो गई। वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में वाक़े भगवान जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। उनके हमराह रियासत के वजीर दाखिला हर्ष सिंघवी भी थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रथ यात्रा के पुरमसरत मौके पर तमाम अहले वतन बिलखुसूस भगवान जगन्नाथ के भक्तों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ से दुआ की है कि अकीदत और लगन का यह त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशी, अमन और खुशहाली लाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आज पुरी में रथ यात्रा के सालाना त्यौहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। ट्वीट पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क इस मुकद्दस त्यौहार को मना रहा है। मेरी दुआ है कि भगवान जगन्नाथ का यह आफाकी सफर लोगों की जिंदगियों को सेहत, खुशहाली और रूहानियत से भर दे। भारत के चोटी के शॉट पुटर तेजेंद्र सिंह तूर ने भुवनेश्वर में जारी बैन रियासती चैंपियनशिप में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पंजाब की नुमाइंदगी करने वाले 28 साला खिलाड़ी ने अपना ही गुज़िश्ता एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर 21.77 मीटर दूर थ्रो चलाया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। कल मुल्क और बैरून मुल्क में योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। G20 तालीमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पुणे में शुरू हो गई है और खेलों में भुवनेश्वर में इंटर स्टेट चैंपियनशिप में तेजिंदर पाल सिंह ने नए एशियाई शॉट पुट का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही ये खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।